अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूँ शेर ज़मीन यूसुफजई। आज जो हम रिपीटेड एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जो हमने 7 पेपर अपलोड किया है। इफ़ 3 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 5 + 4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y मल्टीप्लाई बाय 4 देन 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इनटू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 5 + 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट y मल्टीप्लाई बाय 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज। 5 + 4 9, 3 9s are 27, 3 into x 3x प्लस 4y। अब यहाँ पर 27 इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब ये चार वैल्यूज़ जो हमें x और y की वैल्यूज़ दी गई हैं, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सारी वैल्यूज़ हमें पुट करने, पहले a की, फिर b की, फिर c की, फिर d की। इसमें एक जो है या b या c करेक्ट होगा या a, बाकी जो है ना इसको सेटिस्फाई, इससे 27 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हम x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बाकी 3 वैल्यूज़ से हमारे पास 27 नहीं आएगा, जिससे 27 आएगा वही हमारे पास करेक्ट आंसर है होगा। अगर हम x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3 ले लें, ये लास्ट वैल्यूज़ अगर हम ले लें, d की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, इसको पुट करके देखते हैं कि इससे 27 आता है या नहीं। तो 27 इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू 5 प्लस 4 की y की वैल्यू है 3, 3 5s are 15 प्लस 4 3s are 12। 27 इक्वल टू 27, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, यानी हैंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3 इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, डी हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ये भी आप वहाँ से देख सकते हैं, जो पेपर हमने अपलोड किया है उसमें ये हमारे पास मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बेसिक नंबर एंड एडिटिव इनवर्स। तो अगर हम देख लें यहाँ पर a.1 इक्वल टू a और a.1 इक्वल टू 1.a इक्वल टू a, यानी कोई भी नंबर है अगर हम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर 2 1s are 2 तो वो वही नंबर हमारे पास आ जाता है। तो अगर वो वही नंबर आता है तो इसलिए अब 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके मल्टीप्लिकेशन से अगर आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो भी हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और उससे पहले आपको ये बताता चलें कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ये इसका फ़ायदा होगा कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 with base 2, 35 with base 5 एंड 48 with base 8 इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अब इसको सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। विद बेस 2, बाइनरी सिस्टम में 1 2 दो हिस्से हो तो 2 पावर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर जो है ना उससे एक कम लेंगे 2 हिस्से, तो 2 पावर 1। अगर 3 है तो 2 पावर 2 हम फिर लेंगे।
प्लस अगला हिस्सा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर पावर 1 है तो नेक्स्ट हमारे पास 0 होगा। अगर पावर 4 से शुरू हुए फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1, फिर आखिर में 0। यहाँ पर 2 ही हिस्से। इसी तरह 5 के लिए, बेस 5 के लिए भी यही रूल्स हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 1 प्लस 5 इंटू 5 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 8 के लिए, ऑक्टेट के लिए भी वही रूल है। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 0। और इससे हम पहले अपने वीडियोस में ये प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ की जो वेरिएबल है या वो कांस्टेंट है उसकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, फार्मूला है, इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव आता होता है। इससे आगे अगर 8 4 2s are 8, अच्छा जी, यहाँ पर 4 2s are 8, 2 1s are, इसकी जगह हम 1 2 पावर 0 की जगह 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 5s are 15 और इधर 5 पावर 0 की जगह 1 और इधर और 8s are 32 प्लस 8 और इस 8 पावर 0 की जगह हम 1 लिख सकते हैं। 8 प्लस 2 10 और 5 प्लस 5 इक्वल टू 20 और 32 प्लस 8 हमारे पास 40। 2 1s are 2 1 2 2 0 लगा देंगे और 40 लिख 4 2s are 8 तो 1 2 3 3 0 8000 हो जाएगा। ये हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ पर हम काम कर रहे हैं और साथ साथ इंशाल्लाह इंग्लिश के, साइंस के एमसीक्यूज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और सोशल स्टडी के भी। अगला क्वेश्चन है, इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे इस ट्रैक से तो इंशाल्लाह 70 प्लस मार्क्स आप ले सकते हैं टेस्ट में। 44 क्वेश्चन है, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर टेकन अवे फ्रॉम 10 इज 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अगर हम 10 से, ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट द नंबर, हमारे पास अगर कोई नंबर नहीं है वो x है, 2 टाइम्स ऑफ द नंबर, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कहता है कि 10 इज़ यानी टेकन अवे फ्रॉम 10, यानी 10 से हम माइनस कर लें 2 टाइम x तो ये हमारे पास 4 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर सी ऑप्शन में हमारे पास ये मौजूद है, यही हमारे पास करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और साथ साथ इंशाल्लाह 200-250 पेपर हम अपलोड करेंगे और इस तरह आप पीएसटी और सीटी की तैयारी बिल्कुल यहीं से आपकी जो है कंप्लीट तैयारी मोबाइल पे हो सकती है, वो भी सोल्यूशन और ट्रिक्स के साथ। वैल्यू ऑफ z इन z-3 इक्वल टू 5 इज़, यहाँ पर 3-4 वैल्यूज़ दी हैं तो z-3 इक्वल टू 5। अगर हम इसको इस तरीके पे लिख लें, ये -3 है तो यहाँ पे जो रूल है, यहाँ अगर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर माइनस है तो राइट पर अगर वो वैल्यू जाए तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस में, तो ये 5, ये -3 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस, तो 5 + 3 इक्वल टू 8। तो z इक्वल टू 8 हमारे पास बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और साथ साथ इंशाल्लाह हम रिपीटेड एमसीक्यूज़ पर हम काम कर रहे हैं, पेपर के साथ ही इंशाल्लाह उसको अपलोड करेंगे और सोल्यूशन के साथ इंशाल्लाह साथ साथ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, if a इक्वल टू दिस वन, b इक्वल टू दिस वन एंड c इक्वल टू दिस वन, तो देन फाइंड आउट, यानी a प्लस बी एंड टू c की वैल्यू आपने निकालनी, a प्लस बी सी की वैल्यू आपने निकाली। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर a प्लस बी सी, a की वैल्यू उसी तरह लिख लेते हैं यहाँ से, और b और c की वैल्यू, यहाँ पर b और c की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड उसी तरह हम लिख लेंगे। x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 1 माइनस एक्स,
1 प्लस वाई वाई और 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं x के साथ x की वैल्यू x वेरिएबल लिख लेते हैं माइनस, और y के साथ y को लिख लेते हैं x y यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 2। अच्छा ये 2 है, तो 2 को हम आखिर में ले जाते हैं 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो इसको हम लिख लें, अगर x को हम x के साथ कैंसिल कर लें और इधर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2y प्लस एक्स वाई को हम लिख लेते हैं और 2 से 1 निकाल लेते हैं तो 1 आ जाएगा। x का अगर कोफिशिएंट तरतीब के साथ हम इसको लिखना चाहें x के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक्स वाई पहले लिख सकते हैं प्लस 2y प्लस 1, और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले नंबर पर ए ऑप्शन में ये हमारे पास मौजूद हैं, यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।